शुक्रवार को पूर्व पीएम और किसान नेता रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की। चौधरी चरण सिंह के साथ पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। देखा जाए तो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने इसका ऐलान कर सियासत के दृष्टिकोण से अहम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट को हवा दे दी है। जैसे ही ये खबर आई, जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा, आपने दिल जीत लिया। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के दिल आखिरकार मिल ही गए। बस बची है तो औपचारिकता, जो कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी। वहीं इन बातों को तब और बल मिला जब भारत रत्न की घोषणा के तुरंत बाद पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया, क्या जयंत चौधरी से हाल में आपकी बात हुई है? क्या वो आपका साथ छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी हाल में मेरी जयंत चौधरी से कोई भी बात नहीं हुई है। जो भी बातें हो रही हैं वो सब अखबारों से हो रही हैं, आपके माध्यम से हो रही हैं, हमें मिल रही हैं। क्या माना जाए कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का दम भरने वाले अखिलेश जैन की जोड़ी टूट चुकी है। बस इंतजार है तो औपचारिक ऐलान का। वहीं सूत्रों के अनुसार बीजेपी और आरएलडी के बीच अलायंस के फार्मूले का लगभग तय हो गया है। वहीं सहमति इस बात पर भी बन गई है कि आरएलडी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें बागपत और बिजनौर होंगी और इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी दी जाएगी। वहीं दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिनों के बीच में किया जा सकता है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान तो बीजेपी ने कर ही दिया। इस ऐलान के बाद चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आरएलडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये सम्मान देश के किसान, कमेरे, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को मिला है, जिसके उद्धार के लिए चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन समर्पित है। ये सम्मान देश के लहराते खेल खलिहानों को मिला है, जहां चौधरी साहब की आत्मा बसती है। इस बयान के बाद आरएलडी का एनडीए का हिस्सा बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि अब आरएलडी चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने पर धन्यवाद रैली करेगी और एक बड़े कार्यक्रम में जयंत चौधरी की ओर से एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुकी कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली के सैयद राजा से यूपी में प्रवेश करेगी। पर उससे पहले बीजेपी इंडिया ब्लॉक को पटकनी देने की तैयारी कर रही है, यूं कहें कि दे चुकी है। बस इंतजार है तो अब औपचारिक ऐलान का। फिलहाल रालोद के बीजेपी के साथ जाने पर किसका फायदा है या किसका नुकसान, इसका भी आकलन अब शुरू हो चुका है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी और रालोद के साथ एक साथ चुनाव लड़ने पर इसका सीधा नुकसान बसपा और सपा को हो सकता है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद एक साथ चुनावी मैदान में आए थे। इस गठबंधन से रालोद को तो कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ था। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता न खोल पाई बसपा को 10 सीटें मिली। हालांकि संभल, मुरादाबाद और रामपुर की सीटें जीतकर सपा ने 2014 के 5 सीटों के आंकड़े तक पहुंची थी। ऐसे में आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है तो जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में रालोद ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उसके खाते में 5 सीटें आई थी। हालांकि 2014 में ये गठबंधन टूट गया था। तत्कालीन रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी के साथ मैदान में उतरे थे। नतीजा ये रहा कि रालोद का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप किया और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद, सपा, बसपा गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी। इस बार भी रालोद का खाता नहीं खुला, यानी पिछले 2 चुनाव में रालोद एक भी सीट नहीं जीत सकी। ऐसे में जानकार मानते हैं कि रालोद और बीजेपी साथ मिलकर लड़ते हैं तो दोनों को फायदा होगा, जबकि इसका सीधा नुकसान विपक्षी गठबंधन को हो सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या कुछ होता है। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना
क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।